नमस्ते, मैं मधु और मैं वैलेंटीना। और आज हमारा टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम जब फिजिकल रियलिटी में हारमोनियस यूनियन में आते हैं या यूनियन में आते हैं तो उस टाइम का एनर्जी कैसा रहता है, और हम दोनों जो अपने फिजिकल रियलिटी में रह रहे हैं तो किस तरह का हमारा लाइफ रहता है। सो वी जस्ट वांट टू शेयर छोटा सा एक्सपीरियंस आप सबके लिए। पहले तो चीज़ है कि हम जो लाइफ जीते हैं इट इज़ वेरी क्लोज टू के जो 3D में लोग जीते हैं उसके जैसा ही है, बट लाइक वी डू जो हमारा डेली का रेगुलर लाइफ स्टाइल रहती है वो रहती है। एंड जो कोर रहता है हमारे लाइफ का वो है गॉड, कि गॉड हमारे लाइफ का सेंटर है, नॉट अस कि मेरे हिसाब से या उनके हिसाब से नहीं है। से कि पूरा डे हमारा सरेंडर रहता है कि गॉड को, और गॉड जो बोलते हैं एंड गॉड के हिसाब से जो भी एनर्जी चैनल होता है वो जो सरेंडर इनटू दैट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मेजर चीज़ जो रहती है कि जो बाकी सोसाइटी में लोग रहते हैं एंड दे आर लाइक कि दो सोलमेट रहते हैं या तो फिर अलग रिलेशन रहता है, या सिंपली बोल सकते हैं कि जो ट्विन फ्लेम कपल नहीं होते हैं, बेसिकली एनर्जी डायनामिक वहाँ पे ऐसा रहता है कि एक दूसरे को हम खुश रखने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले को कुछ तकलीफ़ ना हो, तो फिर उसके लिए जो मुझे करना है हम वो करते हैं। मैंने वो लाइफ जिया है एंड दैट इज़ वेरी ड्रेनिंग। उसे इंसान आप दूसरों के लिए करते करते आप ड्रेन हो जाते हो एंड नॉट रिसीविंग, उधर से रिसीव नहीं होता है तो भी आपको फ्रस्ट्रेशन होता है एंड देन आपका एनर्जी धीरे धीरे डिप्लीट होना स्टार्ट होता है एंड देन दैट इज़ नॉट गोइंग टू सर्व यू और द पार्टनर एनी वे। वेर एज कि ये जो कॉन्सियसनेस अभी है कि ट्विन फ्लेम जो नेचुरल प्रोसेस से अवेकनिंग प्रोसेस से स्टार्ट हुआ है, जिसमें हमें जेफन शिलिया ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि आप अपनी ट्विन फ्लेम के साथ एक अच्छा सा 3D लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हो, और एक्चुअली अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही आप वो हेवनली लाइफ जो होती है वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। क्योंकि जब आपके सोलमेट होते हैं सो उनका वैल्यूज़ अलग रहता है, उनके लाइफ के गोल्स अलग रहता है, तो इसलिए आप देखोगे कि लोगों के पास ऐसे रहेंगे कि एक इंसान के ड्रीम परस्यू करने के लिए दूसरे इंसान ने अपने ड्रीम को सेक्रीफाइस कर लिया। लेकिन ट्विन फ्लेम के केस में ये रहता है कि आप दोनों का ड्रीम जो होता है वो सेम रहता है, लाइफ पाथ जो होता है वो सेम रहता है, सोल पाथ जो रहता है वो सेम रहता है, और जो आपके वैल्यूज़ रहते हैं और चॉइसेस रहते हैं वो सेम रहती है। तो उसकी वजह से लाइफ काफ़ी आसान हो जाता है एक्चुअली। लेकिन जो अभी स्ट्रगल हो रहा है कि जैसे कोई ट्रिगर हो रही है या कुछ ब्लॉक है या कोई लिमिटिंग बिलीफ है जिसकी वजह से आप एक दूसरे के साथ नहीं आ रहे हो, दैट कैन बी हील्ड, वो आप हील कर सकते हो। लेकिन जब सोचिए कि थोड़े दिनों के लिए आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन और प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस फॉलो करना है एंड देन यू आर गोइंग टू बी विथ योर ट्रू लवर, ट्रू पार्टनर। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मुझे खुश रहने के लिए उसको दुखी होना पड़ेगा या मेरे खुशी के लिए उसको कुछ अपना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। इट इज़ लाइक शी इज़ मी, मैं ही हूँ। तो अगर वो दुखी होगी तो मैं कभी खुश नहीं हो सकता, राइट? सो इट इज़ वन कॉन्सियसनेस, सो इट इज़ लाइक कॉन्स्टेंटली अपलिफ्टिंग ईच अदर, कि किस तरह से हम आगे बढ़ सके, किस तरह से हम इसको हील कर सके, किस तरह से हम एक दूसरे को गाइड कर सके टुवर्ड्स गॉड। ये हमारा गोल रहता है, रादर देन वो सारे लो जो वाइब्रेशन में रहते हैं कि एक दूसरे को बिलीव नहीं करना, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, फिजिकल अब्यूज एंड ऑल दैट थिंग, which is not a divine consciousness or a divine relationship. या सो आपको कहीं पे भी सेटल होने की ज़रूरत नहीं है कि गॉड ने अगर आपके लिए आपका डिवाइन काउंटर पार्ट बनाया है तो फिर आप डिज़र्व करते हो कि उस लाइफस्टाइल में आप उधर रहने के लिए, उस लाइफस्टाइल और उस पार्टनर को चूज़ करने के लिए। Yeah, and I wanted to also share that, like, you don't need to settle, as Madhu was saying. That's what people who are not a twin flame couple will do. They're giving up a part of themselves every time. They're not fully doing what their soul desires and in alignment with their values. So, yeah, like, don't settle. And something else, like, that non-twin flame couples do is they will make compromises, and that is really, encouraged in society, to compromise in your marriage so that you can both get a little bit of what you want and then a little bit of what you don't want. But you're sacrificing parts of yourself when you do that, and you don't need to do that with your twin flame. You don't compromise on anything because
you are one. You both have the same goals, desires, everything. It's the exact same consciousness. या देखिए बिकॉज यू नो कि हर एक पार्ट जब आप सेक्रीफाइस करते हो आप गॉड से उतना सेपरेट होते जाते हो, तो गॉड से सेपरेट होके आप कभी भी अपने कॉन्शियसनेस में आगे नहीं बढ़ सकते हो. सो नो यू नेवर हैव टू सेक्रीफाइस रादर देन यू कैन हील द रिलेशनशिप एंड देर इज़ ए प्रोसेस वेर यू कैन ब्रिंग योर ट्विन फ्लेम इन टू ए हारमोनियस यूनियन खुद के साथ, और आप एक हेवनली लाइफस्टाइल को इस अर्थ पे चूज़ कर सकते हो. ऑल दैट इट नीड्स इज ए स्पिरिचुअल फाउंडेशन, कि आपने अगर अपने लाइफ को एक स्पिरिचुअल फाउंडेशन देते हो तो फिर लाइफ अपने आप हेवन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है. सो इट जस्ट नीड सम डेडिकेशन एंड कमिटमेंट कि मुझे चाहिए और मुझे करना है और मुझे इसके लिए सेटल नहीं होना है. And sincerity. सिंसियरिटी इज़ की, या क्योंकि इट्स ए इनर चॉइस. ये आपका कोई बाहर से नहीं करा सकता, कि कोई मुझे आके बाहर से नहीं बोल सकता कि ये करना है. ये मेरे अंदर से आता है कि नहीं, कि मुझे ये सुपरफिशियल रिलेशन में सेटल नहीं होना है. आई एम ए पर्सन हु लव्स दैट इनर ऑनेस्टी, कि मुझे अंदर से अच्छा लगे इज़ माई की थिंग. अगर मुझे रियली अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि नहीं अच्छा लग रहा, यू नो. एंड देन दैट इज़ वेयर यू आर सिंसियर टू गॉड कि नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा. एंड देन ट्रस्ट दैट कि गॉड ने आपके वाइब्रेशनल मैच बनाया है जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको ऐसा नहीं जीना पड़ेगा कि कॉन्स्टेंटली खुद को डाउट करते हुए कि सामने वाला आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा है इसलिए कॉन्स्टेंटली आपको डाउट कर रहा है. हर रोज़ एक्चुअली ये होता है कि ट्विन फ्लेम जब एक दूसरे के साथ सोल लेवल पे कनेक्ट होते हैं, सो देर इज़ नो डाउट, या फिर वहाँ पे कोई ऐसे नेगेटिविटी नहीं रहती है, बिकॉज दे कैन फील यू, दे अंडरस्टैंड यू एंड दे आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग विथ यू. सेम थिंग बोलो वो भी आपके साथ हील करते हुए आप आगे बढ़ते हो. सो देन लाइफ बिकम्स एडवेंचर, कि हमें नहीं पता कि क्या ब्लॉक आने वाला है, हमें नहीं पता कि हम क्या चैलेंजेस है, बट एटलीस्ट एक क्लैरिटी है कि हमारे पास वो प्रोसेस है. हमें क्लैरिटी है कि हमें हेवन चाहिए, हमें ये क्लैरिटी है कि वी वांट टू असेंड एंड बी वन विद गॉड, हमें ये क्लैरिटी है कि वी आर गोइंग टू लिव आवर लाइफ पर्पस टुगेदर. तो फिर इतने सारे क्लैरिटी आ जाने के बाद लाइफ बिकम्स एक्चुअली वेरी सिंपल, कि आप यू नो जस्ट सरेंडर टू गॉड एंड देन जस्ट लिव द लाइफ द वे गॉड गाइड्स यू थ्रू योर हार्ट. और इससे पहले तो ऐसा होता था कि यू नो कि हार्ट फीलिंग इसका कोई मायने नहीं रहता था, कि यू नो लोग यूज टू यू नो से थिंग्स कि ये क्या है कैसा है, डिफ़िकल्ट टू इवन हेल्प देम अंडरस्टैंड कि क्या होता है. बट विथ योर ट्विन फ्लेम वो सारी चीज़ निकल जाता है, बिकॉज यू फील अनकंडीशनली लव्ड और आप वहाँ पे अनकंडीशनली एक्सेप्टेड फील करते हो. आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता है जो आपके हार्ट के साथ रेजोनेट नहीं होता है, बिकॉज दे लव यू देयर एंड दे आर डिज़ाइन टू वॉक विथ यू इन दैट एनर्जी. सो इट इज़ अ सिंपल लाइफ स्टाइल. एंड येस ट्रिगरिंग होती है, बट नॉट टू यू नो, उसे डरने वाली कोई बात नहीं है. ट्रिगरिंग इज जस्ट ए सिंपल साइन कि कोई ना कोई चीज़ मिसअलाइनमेंट या पार्ट ईगो में है जिसको आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है और उसको आप हील कर सकते हो. ओनली ईगो इज़ द थिंग जो आपके ट्विन फ्लेम को अपने हारमोनियस यूनियन में लाने से रोक सकता है. और जिसको आप अगर चूज़ कर लिया है कि नहीं मुझे अपने ईगो में नहीं रहना है, आई वॉन्ट टू लिव अ डिवाइन लाइफ विथ माई ट्विन फ्लेम, देर इज़ ए प्रोसेस जिसके थ्रू आप अपने ईगो को प्यूरीफाई कर सकते हो. और ईगो में जी के भी बहुत लिमिटेड लाइफ कुछ अच्छा नहीं होगा, कि अपना हार्ट फुल ले पैसे के पीछे या तो फिर कोई बाहर की चीज़ को परस्यू करते हुए, रादर देन परस्यू गॉड, कि अपने हार्ट में मुझे गॉड को परस्यू करना है. जब आपके हार्ट में गॉड को परस्यू करने की एनर्जी है तो फिर बाकी चीज़ें आपको वैसे भी मिल जाएगा, राइट. बट देर इज़ नथिंग दैट इज़ गोइंग टू फुलफिल यू द वे आपका ट्विन फ्लेम के साथ रिलेशनशिप फुलफिलमेंट में आ सकता है. सो सम मोर अपडेट अबाउट आवर पर्सनल जर्नी, कि जैसे हम दोनों अभी हारमोनियस यूनियन को परस्यू कर रहे हैं. सो लाइक रिसेंटली यू नो गॉड ब्रॉट अप सम सिचुएशन रिलेटेड टू आवर सन, कि जहाँ पे you know, बच्चा मेरा है बायोलॉजिकली. सो देन बट शी हैज़ ए स्पिरिचुअल रोल, उनका एक स्पिरिचुअल रोल है बच्चे के इसमें, जो अभी तक हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे. वी वर लाइक ट्राइंग टू जस्ट डू इट जैसे जा रहा था. बट नाउ द सिचुएशन हैज़ कम अप के जिसमें हमें अपने रोल्स, हमारा रिलेशनशिप हमारे बच्चे के साथ और गहरा करना था. बिकॉज ऑन ए सोल लेवल यू नो ही हैज़ चोजन अस टू बी हिज पेरेंट,
to nurture him, to guide him in a direction जहाँ पे उसका soul growth हो सके. Otherwise why would have he chosen a soul, you know, जो soul ascension path पे है. He chose it. He chose us, so we dedicate or we treat him like a soul. We treat him with respect, we honor his Independent. values. Yeah, and he responds that way. And then we feel कि हाँ, as a family all together we are moving forward, going towards God. And we do desire कि, you know, he will attract his twin flame. Yeah. Definitely. Yeah, so yes, it is like a relationship जो natural है, जो normal है, जो heal हो सकता है, जो एक दूसरे के साथ आप grow कर सकते हो, अपने dream को manifest कर सकते हो. Then you can do fun things together also, you know, like we do our fun thing together as well. Yeah. Yeah. You have anything? It's just beautiful. Like, if you're spontaneous, they're spontaneous. You like come up with the same ideas, or he has ideas like, oh, I've got this idea. And I'm like, oh, share with me your idea. I love all his ideas. So you're going to have that too. Like, every union is different. Like, no two unions are the same. Your soul is 100% unique. But all these synchronicities, I don't know how to say that, that you see in yourself, all these really detailed things, small and big, that you know about yourself, that not Yes. everyone knows. Your twin flame is all of those things too. Exactly. Yeah. जो जहाँ पे अभी तक आपके अंदर वो चीज़ें थी, आप किसी के साथ नहीं शेयर कर पाए होंगे, वो सिर्फ आपके ट्विन फ्लेम के साथ ही आप शेयर कर सकते हो. सो देन जस्ट सोचो कि वो लाइफ कैसी होगी, रादर देन, यू नो, कॉन्स्टेंटली किसी और को खुश रखने की एनर्जी में रहना और एक अपनी एनर्जी को एक्सपांड करने की एनर्जी में रहना. देयर इज अ बिग डिफरेंस. Heart is going to open up, and this heart is for God, for love. So then let that love grow. Let it grow, let it grow. bloom. Thank you. Thank you. Bye-bye. See you in the next video.